नमो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचबी संस्कृत में। साथियों, आज दिनांक है 28 अप्रैल और आज की दिनांक में हिमाचल प्रदेश में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सेट की परीक्षा हुई। तो अभी मैं आपके लिए इसी प्रश्न पत्र को हल करने के लिए लेके आया हूँ जो संस्कृत से संबंधित है। और साथ ही प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो परीक्षा का स्तर अच्छा था, आसान था और मुझे ये विश्वास है कि जिन्होंने एचपी संस्कृत के माध्यम से कमीशन की कक्षाएं लगाई हैं तो उनके लिए इसका स्तर बहुत ही सरल रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और आप भी साथ में प्रश्नों को हल करिए साथियों। देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है 1200 ईस्वी और 1500 ईस्वी के बीच में ऋग वैदिक रचना काल केन कृतः, अर्थात ऋग्वैदिक आदि जो रचना काल है ये इनकी रचना 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में कौन मानता है, तो ये मैक्स मूलर मानते हैं साथियों। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है पतंजलि प्रणीते महाभाष्य ऋग्वेदस्य कति शाखा, ऋग्वेद की कितनी शाखा है? पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है ऋग्वैदिकस्य बालखिले सूक्त संबंध मंडल कह, अर्थात ऋग्वेद के अंतर्गत बालखिले सूक्त किस मंडल के अंतर्गत आता है? 7वें मंडल के अंतर्गत आते हैं, 11 सूक्त इसके अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न साथियों। परीक्षा का स्तर आप सभी को ज्ञात होता है सरलता से कठिनता की तरफ रहता है, तो वैसा ही यहाँ पे परीक्षा का स्तर भी रहा है। तो ऋत्विक जो हैं यजुर्वेद के हैं अध्वर्यु, ऋग्वेद के हैं होता, यजुर्वेद के हैं अध्वर्यु, उद्गाता जो हैं सामवेद के हैं और ब्रह्मा अथर्ववेद के हैं। इस तरीके से यहाँ का आंसर जो है अध्वर्यु सही रहेगा। अगले प्रश्न में यहाँ पूछा गया है तैत्तिरीय शाखा संबद्ध वेद विशेष कह, तैत्तिरीय शाखा से युक्त वेद कौन सा होता है? तो साथियों कृष्ण यजुर्वेद रहता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न पूछा गया है निमांकितेषु यजुर्वेदस्य मुख्य देवता का, यजुर्वेद का मुख्य देवता कौन सा है? ऋग्वेद का अग्नि है, यजुर्वेद का वायु है और सामवेद का है सूर्य और अथर्ववेद का है सोम। तो इस तरीके से यजुर्वेद का वायु। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है अधुलिखितेषु रामायणीय शाखा संबद्ध वेद विशेष कह, राणायणी शाखा जो है ये किस वेद के अंतर्गत आती है? तो राणायणी शाखा साथियों सामवेद के अंतर्गत है, राणायणीय, जैमिनीय, कौथुमीय। अगला प्रश्न पूछा गया है अंगिरो वेद इति कस्य उपाधि वर्तते, कि अंगिरो वेद जो है किस वेद की उपाधि है? तो अंगिरा वेद अथर्वांगिरस के द्वारा ही अथर्ववेद का निर्माण हुआ है यह माना जाता है और यही प्रमाण स्वरूप भी है, इसीलिए वेद का अथर्ववेद ही इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रमध्वम में वचसे सोमयास ऋतावरी रूप मुहूर्ते मेव कस्य उक्तिरियम, ये उक्ति कहाँ की है? तो ये साथियों ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है जो कि विश्वामित्र नदी संवाद के अंतर्गत आता है, तो विश्वामित्र की ये उक्ति है। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है अधोलिखितेषु सामवेदस्य ब्राह्मण नास्ति, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है? तो साथियों ये कपिस्थल कठ जो है ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, तो इस तरीके से इसका डी भाग आंसर सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, आपके पास यहाँ पे एक मिलान स्वरूप दिया गया है, पूछा है कि इनको मिलान करिए। जैसे इसमें शिक्षा ग्रंथ आदि पूछे गए हैं, तो ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा है, सीधा सीधा आंसर। यजुर्वेद की वशिष्ठी है, अथर्ववेद की मांडुकी है और सामवेद की नारदीय शिक्षा है। तो इस तरीके से साथियों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है अपवर्गे का विभक्ति युज्यते, अपवर्ग में कौन सी होती है विभक्ति? तो तृतीया अपवर्गे। इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। साथियों ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। स्पृह धातु योगे का विभक्ति, स्पृह के रूप में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और आगे ये प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में पूछ लिया गया है कि इसमें से कौन सी विभक्ति लगेगी। तो इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अग्रिम प्रश्न के अंतर्गत यहाँ प्रश्न आया है जिसमें पूछा गया है मिलान करने के संदर्भ में। तो मिलान करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, मिलान करने के लिए जो आपके सामने ऑप्शंस हैं ये साथियों समास से हैं। तो यदि आपको कुछ भी समासों से यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का अगर प्रयोग करते तो सरलता से प्रश्न हो जाना था। जैसे यहाँ प्रश्न देखें तो जैसे यहाँ पे अक्ष कहा है तो अक्षयशु षण्डई सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, तो इस तरीके से आपका यहाँ ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए यहाँ पे
द्वियमुनम, संख्यावाची और नदीवाचक शब्दों में नदीभिश्च सूत्र लगता है जो कि अव्ययभाव समास के अंतर्गत है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले का 3 ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ सही बैठ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ को अगला क्वेश्चन आता है, शांतः इति शब्दस्य संधि विच्छेदो अस्ति, इसकी संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों ये व्यंजन संधि के अंतर्गत स्वरूप आता है शांतः का, शाम जमतः, इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला संज्ञावाची शब्दों के स्वरूप में पूछा गया है व्याकरण से। पहला है घी संज्ञा, तो शेषोध्य सखी, घी संज्ञा। देखो अगर इतना भी नहीं था, निष्ठा जहाँ अंत में लगा है, टी जहाँ अंत में लगा है, परगृह जहाँ पे अंत में लगा है, तो इस तरीके से पेपर में साथियों संज्ञा प्रकरण आदि स्वरूप में क्वेश्चंस थोड़े सरल थे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से अगले पूछा गया, अमी ईशा अमु आस्ते, ये किस सूत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अदसोमात में ये 2 एग्जाम्पल बनते हैं, अमी ईसा अमु आस्ते। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। अगले प्रश्न को देखिए साथियों, अभी जो इस प्रश्न को आपको पीछे पूर्व में बता रहा था कि स्प्रीह के रूप में कौन सी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति होती है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे है षष्ठी सप्तमी आदि स्वरूप बन रहे हैं, यहाँ पे प्रथमा द्वितीय स्वरूप बन रहे हैं, वैसे यहाँ पे षष्ठी आदि स्वरूप, यहाँ सप्तमी बन रहा है, यहाँ सप्तमी हो गया, यहाँ षष्ठी हो गया, यहाँ प्रथमा और द्वितीय हो गया, ये बच गया साथियों 3, 4 और 5 में बनने वाला। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए ऑप्शन आपका यहाँ सही है। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न साथियों, थोड़ा प्रश्न बड़ा अच्छा है, ये इसका एग्जाम्पल स्वरूप पूछा गया था एक सूत्र का कि ये एग्जाम्पल कहाँ बनता है, गोशु दुहे मानासु गतः, ये कहाँ है? तो यस्य च भावेन भावलक्षणम इत्यादि से सूत्र से ये बनता है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है मोक्ष के रूप में, ये देखिए 2 एग्जाम्पल बनते हैं, कटे आस्ते जो कि औपश्लेषी का होता है, और मोक्षे इच्छास्ति ये वैषयिक का होता है। ये सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले तीनों स्वरूप हैं, वैषयिक, औपश्लेषिक और अभिव्यापक। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न थोड़ा प्रश्नवाचक स्वरूप में भी हम इसको रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है कौ प्रत्यय क्रियायाम क्रियार्थायाम च भवत, क्रिया और क्रिया अर्थ के रूप में। तो सभी के सभी बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे कत कतवतु निष्ठा आदि, ये सभी के सभी शब्द क्रिय धातुओं आदि स्वरूप में ही लगते हैं। नमूल त्रिचो भी लगता है, क्षत्रि सानच भी लगता है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। शेष आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ही समय में आपको बता दिया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया त्रिलोकी शब्द में कौन सी है? तो त्रिलोकी शब्द जो बनता है साथियों गिम्प प्रत्यय के अंतर्गत आता है, स्त्री प्रत्ययों में गिम्प प्रत्यय है जहाँ पे ये आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है सांख्य दर्शन है न प्रकृति न विकृति, ना प्रकृति है ना विकृति है, इत्यनेन कस्य परिचय भवति, ये किसका परिचय? ना प्रकृति विकृतिर पुरुषः, सांख्य कारिका की तीसरी कारिका से प्रमाण पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है सत्कार्यवादस्य कति हेतवा, सत्य कार्यवाद के कितने हेतुभास है, हेतु आदि स्वरूप हैं? तो 5 हैं। असदकरणाद, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा अभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात्, कारण भावात् सत्कार्यम, ये 5 आते हैं। अगला प्रश्न भी सांख्य कारिका से ही पूछा गया है प्रत्यय सर्गस्य कति भेदा, प्रत्यय सर्ग के कितने भेद होते हैं? 50 भेद होते हैं, जिसमें 5 आपके प्रत्यय होते हैं, 28 आपकी अशक्ति होती हैं, 8 सिद्धि होती हैं और 9 तुष्टि आदि स्वरूप होते हैं। तो ये जाकर कितने बन जाते हैं? तो ये बनते हैं साथियों 50। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है प्रतीतीय समुत्पाद सिद्धांत कहाँ का है? साथियों ये बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आता है, बौद्ध दर्शन इसका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है तर्क भाषायाम प्रमा किसको बोला गया? यथार्थानुभव प्रमा, जो जैसा है उसको वैसा ही दर्शाना प्रमा आदि स्वरूप में आता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है जैन दर्शनानुसारेण आत्मनः परिमाणम किम, आत्मा का परिमाण कितना है? तो आत्मा का परिमाण परमहत कहा गया है। एक स्थान पे अणु भी आया है साथियों, बेसिकली परमहत स्वरूप को ही आप रखिए, शेष जब आंसर की आएगी उसमें इसका ज्ञान हो जाएगा। औलुक्य दर्शनम इति संज्ञया प्रसिद्ध दर्शनम अस्ति, औलुक्य दर्शन किस दर्शन को कहा जाता है? वैशेषिक दर्शन को ही औलुक्य आदि दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है वेदांतानुसारेण अजहद स्वार्थ लक्षणा का भवति। तो अजहद स्वार्थ, एक होती है जहद लक्षणा, एक होती है अजहद लक्षणा, तीसरी होती है जहद अजहद लक्षणा।
तो दूसरे नंबर जो अजहद स्वार्थ आदि स्वरूप में आती है वो लक्षण लक्षण आदि स्वरूप में आती है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है अर्थ संग्रह अर्थ संग्रह इत्यह शाब्दी भावनायाः लक्षणम किम। ये साथियों शाब्दी भावना और आर्थी भावना दो प्रकार की भावना के स्वरूप हैं। तो शाब्दी भावना का लक्षण होता है पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयतुर व्यापार विशेष, ये शाब्दी भावना का लक्षण है। और प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया ये आर्थी भावना का लक्षण है। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। और जो भावना है उसका लक्षण क्या है, तो भावना का लक्षण ये है भवितुर भावनानुकूलो भावयतु व्यापार विशेष। तो इस तरीके से ये भी आप सबने याद रख लेना है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है अधोलिखितेषु योग सूत्रस्य व्याख्या भाष्यमस्ति। योग सूत्र का भाष्य ग्रंथ क्या है, तो व्यास भाष्य है। इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। साथियों परीक्षा का स्तर बहुत आसान है, आप भी आप साथ साथ में करते चलिए और बताइएगा आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है अधोलिखितेषु योग सूत्रानुसार योगांगेषु गण्यते। योग के अंग, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनमें से यहाँ कौन कौन से हैं, तो एक प्राणायाम आता है, एक समाधि आता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ पूछा गया है क्लेश कर्म, ये भी प्रमाण है क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर इति कथनम अस्ति। ये ईश्वर का लक्षण दिया है, तो ये किस दर्शन के अंतर्गत, तो ईश्वर को मानने वाला दर्शन है शेषवर दर्शन, नाम है शेषवर दर्शन। और आप सबको ज्ञात ही है शेषवर दर्शन किसका नाम है, योग दर्शन का नाम है। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नांकितेषु शांकर वेदांतस्य प्रमुख मतम अस्ति। शांकर मत किसके अंतर्गत आता है, शांकर अर्थात शंकराचार्य के द्वारा कौन सा मत है, तो इनमें से अद्वैत है, अद्वैत मत को मानते हैं, अद्वैत वेदांत को। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अहर्त इत्यस्य प्रतिपादकम दर्शनम अस्ति। अहर्त को मानने वाला दर्शन कौन सा है, जैन दर्शन है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, बोला गया है पंचीकरण संदर्भे अपसु एते अभिव्यंजयते। अपसु अर्थात जो आपका पृथ्वी आदि है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पृथ्वी में सारे के सारे स्वरूप ही आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया इनमें से कौन सा सत्य है, तो इस प्रश्न में यहाँ पूछा गया है, इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो पहला ही सत्य है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, भट्टोजी दीक्षित हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है पाणिनि सूत्राणाम कः समालोचकः अस्ति। पाणिनि सूत्रों के ऊपर जो लिखे गए हैं वार्तिक, वो कात्यायन के द्वारा वर रुचि के द्वारा लिखे गए हैं, तो आलोचक आदि स्वरूप में इन्हीं का ही नाम आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भर्तृहरि स्ववाक्य पदीय ग्रंथे पाणिनि व्याकरणस्य कीदृशं विवेचनं कृतवान। तो इन्होंने इसमें साथियों 2 स्वरूप मुझे यहाँ पे देखने को मिले हैं, एक सामाजिक स्वरूप देखने को मिले, एक दार्शनिक मिला है। बाकी देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। बेसिकली सामाजिक स्वरूप ही रहेगा, क्योंकि उदाहरण आदि स्वरूप सामाजिक स्वरूप में ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है प्रथम वर्ण परिवर्तनम कस्मिन् ध्वनि नियमे समाहितः। ये ग्रीम नियम में आता है साथियों, ग्रीम नियम के अंतर्गत आने वाला भाषा विज्ञान से ये प्रश्न है। ये प्रश्न आगे भाषा विज्ञान से आने वाले ही हैं। पूछा गया है निम्नांकितेषु भाषाया ध्वनि परिवर्तनस्य कारणम नास्ति। कौन सा कारण नहीं है, तो इसमें वर्ण विपर्य नहीं आता है साथियों। ये वर्ण विपर्य निर्वचन आदि स्वरूप में आता है, ध्वनि परिवर्तन में नहीं आता है। शेष एक स्थान पे एक विद्वान वर्णोच्चारण विषय में भी कह रहे हैं, बाकी उसको होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया भाषायाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम अस्ति। आकृति मूलक प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट आदि स्वरूप में है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नांकितेषु भाषा विज्ञान प्रधान विषयांतर्गतम नास्ति। कौन सा नहीं आता है, तो रूप आदि विचार नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये अगला प्रश्न है ग्रासमैन मते दधामी। ये साथियों बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, दधामी का द को ध आदेश हो जाता है, तो वो यही है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न में यहाँ पूछा गया है निम्नांकितेषु भारोपीय परिवार से भाषा नास्ति। भारोपीय परिवार में अंग्रेजी नहीं आती है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ देखिए निम्नांकितेषु प्रत्न लाघव कारणम अस्ति। प्रत्न लाघव का कारण कौन सा है, तो ध्वनि नियम साथियों, ये प्रत्न लाघव आदि स्वरूप में ही आते हैं। अगले प्रश्न है अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम श्राद्ध है साथियों, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
प्रश्न अग्रिम देखिए, पूछा गया है अधुलिखितेषु लृकार से उच्चारण स्थान, लिकार से दंतोष्ठम, लृकार जो होता है ना, ऋतु लसानाम दंतः इत्यादि, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न यहाँ पूछा गया है ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तस्य देवः कः, अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि है साथियों, ए ऑप्शन सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न पूछा गया है निरुक्तम इति वेदांगस्य संबंधो नास्ति, निरुक्तम इति निरुक्त के साथ किसका संबंध है, तो मंत्रोच्चारणादि, सॉरी निरुक्त में आते हैं पदों का निर्वचन करना, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। आज अभी इस भाग का ये अंतिम प्रश्न है परमेष्ठी नाम प्रजापति कहाँ आता है साथियों, नासदीय सूक्त आता है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। शेष साथी जो प्रश्न बचे उसको हम अग्रिम भाग में हल करेंगे। यहाँ तक आपके कितने प्रश्न सही रहे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि एचपी संस्कृत के माध्यम से जिन्होंने कमीशन आदि की कक्षाएं लगवाई थी उनका आज परीक्षा परिणाम अच्छा रहा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहाँ तक मुझे अभी तक पता लगा है फ़ोन के थ्रू, जिन्होंने कमीशन की तैयारी की थी उनके नेट और कमीशन आदि स्तर के ही प्रश्न आदि करवाए गए थे और उसी स्तर के प्रश्न आज परीक्षा में पूछे गए थे। तो अध्ययनशील रहें और अपने अपने प्रश्न आदि के जो आपके संख्या आदि स्वरूप में उत्तर बन रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं साथियों। और इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुँचाएं जिन्होंने आज परीक्षा दी है। नमो नमः साथियों।